नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे, दूसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे। आपको याद है कि 2020 का चुनाव वो हार गए थे। इस बार मुकाबला माना जा रहा था कि बड़ा कांटे का होगा, और जिस तरह से पूरा चुनाव प्रचार चला, अभियान चला, और ख़ास तौर से ट्रंप के खिलाफ जिस तरह से चला, उससे बहुत से लोगों के मन में आशंका थी कि क्या ट्रंप जीत पाएंगे। तीन बार उन पर जानलेवा हमला हुआ, उनको रास्ते से हटाने की हर संभव कोशिश हुई। जब लगने लगा डेमोक्रेटिक पार्टी को कि जो बाइडेन अगर मैदान में रहेंगे तो ट्रंप के लिए ये केक वॉक होगा, तो उन्होंने जो बाइडेन को रास्ते से हटा दिया, कमला हैरिस को लाए। दरअसल कहा यह जा रहा है अमेरिकी मीडिया के एक सेक्शन में और पॉलिटिशियंस के एक सेक्शन में कि कमला हैरिस को लाने का, आगे बढ़ाने का पहले से प्लान था बराक ओबामा का। लेकिन बराक ओबामा को पता था अगर कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया तो जो पार्टी का चुनाव होता है उसमें कमला हैरिस नहीं जीत पाएंगी, तो इसलिए उनको थोड़ा पीछे रखा। बाइडेन को आगे करके पहले पार्टी का चुनाव होने दिया और फिर बीच कैंपेन में बाइडेन को हटाकर कमला हैरिस को ले आए। सब फेल हो गया, सारा नैरेटिव फेल हो गया। कमला हैरिस के कैंप में, बराक ओबामा के कैंप में, बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन के कैंप में और अमेरिका के डीप स्टेट के कैंप में जितनी निराशा, जितनी हताशा और जितना दुख का माहौल है, उससे ज़्यादा भारत में जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है उसमें है। तो अमेरिका की ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इस अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव का नतीजा जो है उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और किस तरह की उम्मीदें थी, किस तरह की आशंकाएं थी, उनकी बात करूँगा। ये माना जा रहा था कि अगर कमला हैरिस जीत गई तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये बराक ओबामा 4.0 होगा, मतलब पीछे से सरकार जो है वो बराक ओबामा चलाएंगे। और बराक ओबामा भारत के पूरी तरह से खिलाफ है। वो पूरा इकोसिस्टम अमेरिका का, यूरोप का जो एंटी इंडिया है, उसका अगर कहें कि नेतृत्व कोई करता है पृष्ठभूमि से तो वो है बराक ओबामा। तो भारत के जो लेफ्ट लिबरल तत्व थे उनको बड़ी उम्मीद थी, उनको उम्मीद थी कि अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो उनकी बल्ले बल्ले होगी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं कर पाए, यानी नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने का, उसका एक मौका और मिलेगा उनको। जनता के वोट से नहीं, षड्यंत्र से, अराजकता से, असंतोष से, हिंसा फैलाकर, नकली आंदोलन खड़े करके, इन सब के जरिए नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर करने, उखाड़ने की कोशिश नए सिरे से होती अगर कमला हैरिस जीत गई होती। तो आप इस पृष्ठभूमि में समझने की कोशिश कीजिए कि ये भारत के लिए कितनी अच्छी खबर है, कितनी बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप का जीतना भारत में राजनीतिक स्थिरता का बहुत बड़ा संदेश है। भारत में जो अराजकता फैलाने वाले तत्व थे उनकी कितनी बड़ी हार है। उनको फंडिंग मिलती थी, रिजीम चेंज वालों से जाकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और दूसरे नेता मिलते थे। किस तरह से 2024 में कोशिश हुई मोदी को सत्ता से हटाने की, और आप मान कर चलिए कि अगर कमला हैरिस जीत गई होती तो नए सिरे से, नए उत्साह से, नई ऊर्जा से ये कोशिश फिर शुरू हो जाती। चुनाव का नतीजा आने से पहले ही आप सुन रहे होंगे कांग्रेस के लोगों को, और उसके अलावा जो वक्फ को लेकर जो बिल आया है पार्लियामेंट में, जो जेपीसी के सामने है, उसको लेकर कि केवल चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग कर दो, एनडीए से अलग कर दो, मोदी की सरकार गिर जाएगी। तो सारी योजना मोदी सरकार को गिराने की थी। चुनाव हो रहा था अमेरिका में, लेकिन यहाँ जो लेफ्ट लिबरल हैं, जो एंटी बीजेपी, एंटी मोदी तत्व हैं, उनकी सारी योजना के केंद्र में मोदी को सत्ता से हटाने की तरकीब थी। तो वो जो फंडिंग मिल रही थी, और आप याद रखिए ट्रंप बार बार अपने कैंपेन के दौरान भी कह रहे थे, उससे पहले भी, कि मैं राष्ट्रपति बना तो जो ये अमेरिकी विश्वविद्यालयों में वो हावी हैं, उनका जो नैरेटिव हावी है, वो उनकी जो फंडिंग होती है उसको सब बंद कर दूंगा, वो सारे प्रोजेक्ट बंद कर दूंगा।
इससे बड़ा हड़कंप था लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम में भारत नहीं, यूरोप के भी। लेकिन मैं यूरोप की और अमेरिका की ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं भारत की ही बात कर रहा हूँ। भारत के लिए इस जीत का मायने 2016 में जब ट्रंप जीते थे उससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा, उससे ज़्यादा फायदेमंद है भारत के लिए। अब आप समझिए कि क्या क्या होगा ये कि युद्ध जो चल रहा है उसके खत्म होने की संभावना बहुत ज़्यादा, कई गुना बढ़ गई और अगले 4 साल में किसी नए युद्ध की अमेरिका की तरफ से कोशिश होगी या शुरुआत होगी, इसकी संभावना लगभग समाप्त हो गई। तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है ट्रंप का जीतना, दुनिया के लिए खुशी की बात है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रशिया में कहा था कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है, तो वो समय आता हुआ आपको दिखाई देगा, कम से कम 4 साल तो निश्चित रूप से। और ये जो युद्ध चल रहे हैं इनको भी आप रुकता हुआ देखेंगे। लेकिन भारत में जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, जिसको प्रधानमंत्री कई बार जो है अर्बन नक्सल कहते हैं, एक समय जो है खान मार्केट गैंग कहा जाता था, एक समय ऐसा था जब इनको जो है लुटियंस मीडिया या लुटियंस दिल्ली वालों के रूप में संबोधित किया जाता था। ये सारा गैंग जो है उसकी उम्मीद की आखिरी किरण अगर कोई थी तो कमला हैरिस की जीत से उनका न केवल उत्साह बढ़ता, नए सिरे से षड्यंत्र करने का उनको मौका मिलता। और मौके से ज़्यादा बड़ी बात होती है फंडिंग, पैसा। बेशुमार पैसा आता भारत में मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए, गिराने के लिए, भारत में अराजकता फैलाने के लिए। तो भारत में अराजकता फैलाने का ये जो पूरा मंसूबा था, ये जो जॉर्ज सोरोस की फंडिंग और उसका जो षड्यंत्र था, उसकी योजना थी, पहले 2024 में भारत के मतदाताओं ने उसको नाकाम किया और अब अमेरिका के मतदाताओं ने डोनाल्ड ट्रंप को जिताकर पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि इस तरह का नैरेटिव नहीं चलेगा। दुनिया में जो है लड़ाई, युद्ध ये चलता रहे, ये नहीं चलेगा। ये दुनिया में किसी देश के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, जो हथियार बनाने वाली कंपनियां हैं, उसके अलावा जो डीप स्टेट, जो रिजीम चेंज करने वाले संस्थान हैं या व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। और इसका सीधा असर आप देखेंगे बांग्लादेश पर पड़ेगा। बांग्लादेश की स्थिति में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। अभी डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में, शायद 15 जनवरी को शपथ लेंगे, उसके बाद से आपको ये परिवर्तन होते हुए दिखाई देंगे। तो भारत के लिए अच्छी बात यह है कि जो अराजकता या सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा करने की योजना थी, उस योजना के गुब्बारे की हवा निकल गई है। ये बहुत बड़ा फर्क पड़ा है और इसका असर हमारी आपकी ज़िंदगी पर सीधे पड़ने वाला है। देश का विकास रोकने की योजना थी, देश को प्रगति के पथ पर जाने से रोकने की कोशिश थी, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी, देश की सामरिक जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सामरिक हित हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी। ये सब कोशिशें धराशायी हो जाएंगी। पहले तो उनका मनोबल इस नतीजे से ही टूट गया है और आने वाले समय में उनके लिए और मुश्किल है। पहली बार जब 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो इस वर्ग ने माना था कि ये फ्लूक है, ऐसे हो गया। एंटी इनकम्बेंसी थी थोड़ी मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, इसकी वजह से नाराज़गी थी कुछ और मौका मिल गया मोदी को। अब नहीं आने वाले मोदी, 2019 में उससे बड़े बहुमत से आ गए तो दूसरा झटका लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। 2024 में एक झूठा नैरेटिव खड़ा किया, उससे आंशिक सफलता मिल गई, सीटें कम हो गई बीजेपी की, लेकिन उनको उम्मीद थी कि सीटें कम होने के बाद मोदी कमज़ोर हो जाएंगे, मोदी उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे, मोदी का आत्मविश्वास गिर जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। राहुल गांधी तो खुलेआम कह रहे थे कि आत्मविश्वास तोड़ दिया, मनोवैज्ञानिक रूप से ध्वस्त कर दिया, जाने क्या क्या बोलते थे। अब पूछना पड़ेगा कि राहुल गांधी के आत्मविश्वास का क्या हाल है आजकल। तो जोश कैसा है कांग्रेस के कैंप में, जोश कैसा है लेफ्ट लिबरल बिरादरी के कैंप में, ये पूछना बड़ा ज़रूरी है। जोश की बात करने वाला मुझे नहीं लगता कि इस समय उस कैंप में कोई आपको मिलेगा।
हताशा का मीटर लेके जरूर घूम रहे होंगे कि हताशा और निराशा कितनी गहरी हो रही है, कहाँ तक जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए, भारतीयों के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारत की एकता अखंडता के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी घटना है। और ये जो 4 साल का समय मिलेगा, उसके बाद अमेरिका की राजनीति कैसे बदलेगी, दुनिया की कैसे बदलेगी इस बीच में, वो सब अलग प्रश्न है। लेकिन भारत को आप एक तरह से कहिए कि बिना बाधा के दौड़ लगाने का मौका मिलेगा। उसकी अर्थव्यवस्था इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से उसको टेक ऑफ करना है, बहुत ऊंचाई तक जा सकती है। इस समय अगर ब्रेक लगता, इस समय अगर व्यवधान आता, तो हम कई साल नहीं, कई दशक पीछे जा सकते थे। वो सब मंसूबे जिन लोगों के थे, उन सब के मंसूबे ध्वस्त हो गए। तो डोनाल्ड ट्रंप का जीतना भारत के लिए, और याद रखिए कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती, पर्सनल इक्वेशन एक अलग लेवल का है, अलग तरह का है। भारत को ये सब फायदा तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ बड़ा आसान होगा। भारत के लिए अब ट्रंप से डील करना, खास तौर से आर्थिक मुद्दों पर, क्योंकि राष्ट्रवाद की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, राष्ट्रवाद की बात डोनाल्ड ट्रंप भी करते हैं। वो भी जो नारा दे रहे हैं कि अमेरिका को फिर से महान बनाना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो दोनों में कोई क्लैश नहीं है, लेकिन एक तरह की प्रतियोगिता है। अब जो स्थिति बनेगी ट्रंप के राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के बाद, वो टेस्ट करेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बार्गेनिंग पावर। आर्थिक और सामरिक मामलों में कितना कंसीड करने को तैयार होते हैं और कितना अमेरिका से ले पाते हैं। अमेरिका से ले पाने का मतलब उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ट्रंप के आने से इसका असर यूरोप पर पड़ेगा। यूरोप में भी ज़्यादातर देश जो है वो भारत के खिलाफ हैं, साथ भी हैं, ऐसा नहीं कि सब खिलाफ हैं। फ्रांस, जर्मनी एक समय जो बहुत खिलाफ था, इस समय बहुत बेचैन है भारत से अपने व्यापारिक संबंध बनाने के लिए। फ्रांस जो है वो लगातार होड़ में है कि अमेरिका की बजाय हमसे जो है आधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी ले भारत। तो ये तरह की, और अमेरिका के ज़्यादातर देश चाहते हैं कि भारत से किसी तरह FTA साइन हो जाए, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिससे व्यापार में सुविधा हो, उनका व्यापार बढ़े और भारत का बाजार उनको मिले। तो इन सब दृष्टियों से अगर आप देखेंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ग्लोबल स्टेज पर हैसियत जिस तरह से बढ़ी है, उसमें ट्रंप के आने से और इजाफा होगा, उसको और मजबूती मिलेगी और ताकत मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, घर के अंदर के जो दुश्मन हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, उनको अपनी बिल में वापस जाना पड़ेगा, वरना उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो उनके लिए जो नए नए नैरेटिव, नए नई टूल किट्स लाने का जो सिलसिला चल रहा था पिछले 5 साल से, वो रुक जाएगा। तो इस जीत को ट्रंप की आप मान कर चलिए कि भारत के लिए एक सुखद संदेश की तरह है, एक सुखद घटना की तरह है। भारत के लिए, भारतवासियों के लिए पिछले, अगर आप कहें कि 10-15 सालों की अगर मैं बात करूं, उसमें नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना और उसके बाद ये दूसरी घटना मैं मानता हूं जो भारत के लिए बहुत ही हितकारी है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे तो उसके बाद आगे का रास्ता दिखाई देगा। उसके बाद भारत और अमेरिका के संबंध एक नई ऊंचाई पर जाएंगे। अभी तक अमेरिका घोषित रूप से कहता तो है कि वो भारत का दोस्त है, सबसे अच्छा और सबसे मजबूत स्ट्रेटजिक पार्टनर है, लेकिन भारत के हितों को नुकसान पहुंचाने की हर संभव कोशिश पहले ओबामा ने की और फिर जो बाइडेन की सरकार ने, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। जो बांग्लादेश में हुआ, अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो ये नहीं होने पाता, और दिवाली के उनके संदेश से बड़ा साफ हो गया कि उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। अमेरिका का कोई राष्ट्रपति हिंदुओं की सुरक्षा की बात करे, हिंदुओं को सुरक्षा देने की बात करे, न केवल अमेरिकन हिंदुओं की बल्कि अमेरिका से बाहर के हिंदुओं की दुनिया भर में, और ख़ास तौर से जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया। फिर कह रहा हूँ कि हिंदुओं का नाम लिया, बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, उसके बारे में अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति ने, लेकिन हमारे देश में प्रतिपक्ष के नेता ने हिंदुओं का नाम नहीं लिया।
उनको हिंदुओं का नाम लेने में शायद शर्मिंदगी महसूस हुई या हेठी महसूस हुई, जो भी हो कारण, लेकिन हिंदुओं का नाम नहीं लिया। हिंदू इतनी बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, और जिस तरह से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, और उन पर जो जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, अब आप देखिए बांग्लादेश पर भी इसका असर पड़ेगा, और इंतज़ार करते रहिए इसका असर कनाडा पर भी पड़ेगा। ये जस्टिन ट्रूडो जो उछल रहा था, अब इसके पैर के नीचे जो स्प्रिंग थी वो स्प्रिंग निकल जाएगी। अब कि ये कूदेगा तो धड़ाम से ज़मीन पर मुंह के बल गिरेगा। तो इस तरह से पूरी दुनिया में एक ग्लोबल स्टेज पर बड़ा परिवर्तन आने जा रहा है ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से अमेरिका का, और उसमें भारत की भूमिका, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो नया बन रहा है उसमें भारत की भूमिका बहुत प्रभावी होने जा रही है। और डोमेस्टिक जो चिंताएं थीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। पड़ोसी देशों को लेकर जो चिंताएं थीं वो कम हो जाएंगी, तो उनको ज़्यादा समय मिलेगा, उनको ज़्यादा एनर्जी लगाने का मौका मिलेगा देश के विकास पर, देश की सुरक्षा पर, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति को और मजबूत करने के लिए। तो कमला हैरिस की हार भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। कमला हैरिस अगर जीत जाती हैं तो आज हमारे लिए कल्पना करना मुश्किल है कि किस तरह की दिक्कतों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ता भारत को। तो ये हार कमला हैरिस की नहीं, उनसे ज़्यादा बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन और अमेरिका के डीप स्टेट की है, जो किसी भी हालत में नहीं चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप जीते, जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि भारत और अमेरिका के, और ख़ासतौर से ट्रंप और मोदी के जिस तरह के संबंध हैं, ऐसे में ट्रंप की जीत हो। तो ये जो जीत है उसके कारण रूस यूक्रेन युद्ध पर भी असर पड़ने वाला है। वो युद्ध अगर रुक जाए आने वाले कुछ महीनों में तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। तो सब तरफ से अच्छी ही अच्छी खबर है। जो भारत का अहित चाहते थे, भारत में अराजकता फैलाना चाहते थे, गृह युद्ध की स्थिति में ढकेलना चाहते थे, उनके लिए बहुत बुरी खबर है। उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब आप देखिएगा इन तत्वों के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई होती है। हालांकि ये मत समझिए कि मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका के चुनाव को प्रभावित किया, लेकिन हरियाणा के चुनाव नतीजे ने माहौल जो बदलना शुरू किया था, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, उसको एक तरह से कई गुना बढ़ाने का काम किया है अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के नतीजे ने। और इंतज़ार कीजिए 23 नवंबर का महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा, हरियाणा के चुनाव का भी और अमेरिका के चुनाव का भी। जिस तरह के तत्व सिर उठा रहे थे इन दोनों राज्यों में, उनके लिए बुरी खबर है। रोहिंग्या के समर्थकों के लिए बुरी खबर है, घुसपैठियों के। अमेरिका में भी यही मामला था। इल्लीगल इमिग्रेंट, जिनको हम यहाँ पर घुसपैठिया कहते हैं, वहाँ भी घुसपैठियों का मुद्दा था। उसके खिलाफ अमेरिका की जनता ने जनादेश दिया है। यहाँ क्यों नहीं मिलेगा? ये उम्मीद करनी चाहिए कि झारखंड और महाराष्ट्र का जो नतीजा आएगा वो घुसपैठियों के बारे में एक स्पष्ट संकेत, संदेश और निर्णय सुनाएगा। तो ट्रंप की जीत का अगर आप भारत के हितैषी हैं तो आपको जश्न मनाना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।